एपिसोड की शुरुआत में तंजीर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि अब यहाँ 12 किसी का मेंबर है, मुझे इनसे रहना होगा। वो कहता है कि तभी मैं जेन उसको बचा सकूंगा। इन उसके वहाँ पे आता है, कहता है तुम्हें मुझसे मार दिया। वो कहता है कि हाँ मैंने उसे मार दिया। कहता है तुम्हें इतनी सिंपैथी जगाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो मुझसे मरने की भीख मांग रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। वो कहता है कि यहाँ पे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जेन का सीन दिखाया जाता है, उसके पीछे एक स्पाइडर बढ़ जाता है। वो अपने स्पैरो के साथ वहाँ पे भाग रहा होता है। उसके बाद जेनित्सु वहाँ से भागने लगता है, उस स्पैरो को देख के उससे डर जाता है। वो बहुत ही रोने लगता है। वो कहता है कि तांजिरो प्लीज़ मुझे बचा लो। वो कहता है कि मैं किसी को भी अब तक बचा नहीं पाया हूँ। नेज़ुको तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे मेरी आके रक्षा करो। वहाँ पे एक घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ से वो बहुत सारे स्पाइडर, वहाँ पे इंसान स्पाइडर बने हुए होते हैं, जिसे देखकर जेनित्सु बहुत डर जाता है। एक जगह से पता नहीं कहीं से एक बहुत बड़ा स्पाइडर वहाँ बाहर आता है। वो उनका शायद बॉस होता है। वो कहता है कि तुम भी अब स्पाइडर बनने वाला हो। वो अपना हाथ चेक करता है तो उसके हाथ पे किसी ने काट लिया। तो वो कहता है कि वो स्पाइडर कहता है कि तुम आधे घंटे में एक स्पाइडर बन जाओगे। जेनित्सु उससे डर कर वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर रहते हैं, उनसे डर कर वो भागने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी कुछ ही देर में से वो बनने वाले हो। वहाँ पे जेनित्सु का पास दिखाया जाता है। वो कहता है, वहाँ पे बूढ़ा आदमी होता है। वो कहता है कि तुम नीचे आ जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं नीचे आऊँगा तो तुम मुझे मारोगे, मेरी मौत हो जाएगी इससे। नहीं, तभी उसके ऊपर एक थंडर बोल्ट गिरता है, बिजली आके गिरती है, जिस कारण वो वहाँ पे उसके बालों का रंग चेंज हो जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और नीचे आके गिरने लगता है। और तब हमें जेनित्सु की ताकत देखने को मिलती है। वो कहता है कि अरे वाह क्या आदमी है, किस तरीके से उन्हें मार रहा है। वो उन्हें मारने लगता है, उनके पीछे पड़ जाता है जेनित्सु और उन दोनों को मारने लगता है। जेनित्सु वहाँ पे दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं वो दोनों और एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो स्पाइडर्स को मारता है। वो उसका फिर पास दिखाया जाता है। वो कहता है कि आपने मेरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं था। मैं बहुत बार आपके साथ ने भागने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी भी मुझसे अपने दूर नहीं जाने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सर। उसके बाद हमें बहुत सारे स्पाइडर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जेनित्सु के ऊपर, और वो जेनित्सु एक ही बार में उन्हें मार देता है और हमें जेनित्सु की असली ताकत देखने को मिलती है। वो इतना, और उसे स्पाइडर का एक ही गले में, बड़े स्पाइडर का एक ही गले में मार देता है झटके में। और ये सब इतना तेज़ होता है कि उसे भी पता नहीं लगा था। वो कहता है कि मैं एक ऐसे लड़के से हार गया जिसके जहर के कारण जिसके हाथ पैर भी नहीं चल पा रहे थे। वो कहता है कि अब मेरे मास्टर मुझसे खुश होंगे, क्योंकि मैंने एक हिम्मत दिखाई है और उन्हें मारा है। उसकी स्पैरो उसे देखकर बहुत खुश होती है और किसी को बुलाने के लिए वहाँ चली जाती है। वो कहता है कि अब मेरे सर मुझसे अब दुखी नहीं होंगे, बहुत खुश होंगे, मैंने इतना अच्छा काम किया। उसके बाद हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है। उन्हें वहाँ पे एक राक्षसी देखने को मिलती है। वो उस राक्षसी के पीछे जाते हैं इनोसुके और तांजीरो और कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो राक्षसी अपने फादर को आवाज़ लगाती, वो राक्षसी कहती है कि ये देखिए, वो राक्षसी कहती है कि फादर यहाँ आइए। और वो राक्षस, एक बहुत बड़ा वहाँ राक्षस आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर ही रहो। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।